नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति पांडे है और आज हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग स्टैमरिंग या फिर हकलाना, जिसको हिंदी में कहा जाता है। हकलाना होता क्या है? हकलाने का मतलब है कि जब बच्चा कोई भी एक शब्द या एक सेंटेंस बोलता है, उस सेंटेंस के दौरान वो बीच में किसी न किसी शब्द पे अटकता है। अटकने का मतलब जैसे कि लास्ट कुछ उसने ऐसा बोला, इसमें हमने देखा कि एल, अगर अंग्रेजी का वर्ड कहें तो एल उसने बहुत देर तक रिपीट किया। यूजुअली इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो AEIOU वॉवल्स हैं और रिमेनिंग सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। जो आपका जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो वो सिंपल उसमें जाएगा कि ठीक है, सिंपल स्टटरिंग है या फिर इनकम्प्लीट स्टटरिंग में जाएगा। अगर उसी में वो बच्चा जब कुछ बोल रहा है और बोलने के दौरान वो दोनों वर्ड को मिक्स करके, जैसे फार FAR फार लिखते हैं, तो F एंड A जिसमें कि वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों आ गया, तो वो कंप्लीट स्टटरिंग होती है। इसी तरह कोई बच्चा जब कोई सेंटेंस बोल रहा है, कोई लाइन बोल रहा है, बोलते बोलते सडनली वो रुक जाए क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वर्ड क्या बोलना है आगे, तो थोड़ी देर के लिए वो पॉज ले लेता है। और जो अवेयर हो जाते हैं बच्चे स्टटरिंग के लिए, या जिनको पता होता है थोड़े बड़े बच्चों को कि ठीक है हम हकलाते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए वो कुछ ना कुछ अलग वर्ड उस बीच में लेकर आएंगे या फिर फेस का एक्सप्रेशन या जेस्चर्स चेंज करेंगे, जैसे कि ओके, या सांस गला साफ करेंगे लाइक दैट। तो ये एक बेसिक स्टटरिंग का तरीका हुआ जिसको देख के आप कह सकते हैं कि ठीक है बच्चा हकलाता है। जो 2 से 5 साल की उम्र होती है वो एक तरह का लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट उम्र कहलाती है। उस समय बच्चे क्या करते हैं, नया नया बोलना सीखते हैं, नए नए सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि उनको कोई भी लाइन फटाफट बोलने के चक्कर में वो कई बार जंबल अप कर जाते हैं, या वो फटाफट ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड गलत तरीके से कनेक्ट करके बोल जाते हैं। तो उसको हम डेवलपमेंटल स्टैमरिंग कहते हैं, जो कि यूजुअली 5 साल की उम्र तक ठीक हो जाता है। तो अगर हम एक डायग्नोसिस के तरीके से देखें कि एक्चुअल में स्टैमरिंग सिग्निफिकेंट कब है, वो भी एक नॉर्मल डेवलप्ड बच्चे में जिसमें सारे बाकी चीज़ें ठीक डेवलप हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो वो देखा जाता है कि 5 साल के बाद अगर 6 महीने तक, मतलब तकरीबन 5.5 साल तक कह लीजिए, लगातार उसको प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो इसको हम स्टैमरिंग लेबल करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है स्टैमरिंग की, जिसके खानदान में हुआ कि ठीक है किसी और को भी रहा होगा, या दादा को, नाना को, चाचा को, मामा को, एनीवेयर, तो इन दैट केस अगर स्टैमरिंग परसिस्ट कर रही है 4 हफ्ते से ज़्यादा 5 साल के बाद, तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। एक और चीज़ आती है कि आफ्टर 6 years ऑफ एज स्टैमरिंग अगर रह गई तो वो चाहे थोड़े दिन के लिए भी रहे, वो सिग्निफिकेंट है। तो ये तो ग्रॉस डेफिनेशन हो गया स्टैमरिंग का कि हम कब इसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। इवैल्यूएट भी हम उसी के हिसाब से करेंगे जब हमारे को पता है कि बच्चे को स्टैमरिंग हो रही है, या फिर उसको सडनली सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ इवेंट होता है, इवेंट कहें तो कोई हेड इंजरी हो गई या कोई मेजर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से उसको लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ और उसके बाद सडनली अगर स्टैमरिंग शुरू हो जाती है, तो वो एक हमारे लिए एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि उस केस में कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमें उसको पता लगाना ज़रूरी है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है, हो सकता है इन्वेस्टिगेशंस और करवाने पड़े और उसके बाद उसके हिसाब से उसका इलाज होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमने मान लिया कि ठीक है बच्चे में स्टैमरिंग की समस्या है, व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे? सबसे पहले एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जो है उसको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, या उसको बार बार ये चीज़ बोल बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हकलाते हो, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बेइज्जती हो जा रही है, मेरा कुछ हो जा रहा है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पेरेंट्स जिनको हकलाना एक तरह से बुरा लगता है, उनको लगता है कि उनका बच्चा हकला क्यों रहा है।
तो आपको पहले तो इस चीज़ से बाहर निकलना है कि वो आपका बच्चा है, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हकला रहा है, इट्स ओके, वो उसको एक समस्या है, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करिए, उसको टाइमली थेरेपीज दिलवाइए और धीरे धीरे करके वोकैबुलरी उसकी ठीक करनी है। अगर वो आपके सामने स्टैमर करता भी है तो उसको ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है पेशेंटली कि वो अपना शब्द कंप्लीट करे। धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंट होगा, धीरे धीरे वो करके अपने इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगेगा। इवन ऐसा भी होता है कि एक बार थेरेपी लिया, ठीक हो गई सारी चीज़ें, उसके बाद थेरेपी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, तो रिलैप्स होने का भी चांस होगा। इसलिए आपको, अगर आपने थेरेपी ले ली है और आपको लग रहा है कि ठीक है अभी इम्प्रूवमेंट है, तो उसको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करना है। क्योंकि थेरेपी लेके थोड़ी देर का इम्प्रूवमेंट देखना इज ईजी, बट उसको प्रोलॉन्ग रखना है तो उसको डे टू डे लाइफ में आपको लेकर आना पड़ेगा। और एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, आपको बच्चे को इस चीज़ में सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी समझाना पड़ेगा, उनको भी ऐसा सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि उसको एक बीमारी के तौर पे ना लेके चले, बिकॉज इन दैट केस बच्चा बहुत ज़्यादा डेमोरलाइज हो जाएगा और वो इस चीज़ से कोप नहीं कर पाएगा, तब डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी रेज होने लग जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। ऑल्सो अगर कोई बच्चा स्टैमरिंग का है तो यूजुअली उसमें डिफरेंट लैंग्वेज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको भी देखा जाता है और उसको देखकर इवैल्यूएट करके रूल आउट किया जाता है बेसिकली। लाइक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हो गए, या ऑटिज्म हो गया, या एंजाइटी है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इवैल्यूएट की जाती हैं और रूल आउट की जाती हैं। अच्छा, और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि यूजुअली जो ये बच्चे होते हैं, इनमें आस्थमा और एलर्जीज का भी थोड़ा सा कॉमनली देखा जाता है कि हिस्ट्री रहता है, मतलब फ्यूचर में जाने के बाद उनमें ये चीज़ें होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो नटशेल बात ये है कि हमें स्टैमरिंग को समय से डायग्नोज करना है। अगर डायग्नोसिस हो गई है तो हमें जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू करेंगे, इंटरवेंशन शुरू करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। 80% लोगों में ये ठीक हो जाता है, 20% लोग ऐसे हैं जिसमें थोड़ा समय लगता है और बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे हैं जिसमें रिलैप्स होता है। तो यूजुअली अगर हम पॉपुलेशन ओवरऑल बात करें तो 1% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन में स्टैमरिंग रहती है, 5% ऑफ चिल्ड्रंस में स्टैमरिंग रहती है। एंड इंटरवेंशन में यूजुअली स्पीच थेरेपिस्ट को मिलना ज़रूरी है। वो आपको सिखाएंगे कि बोलना कैसे है, शब्द का उच्चारण कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है बेसिकली, और बोलते टाइम में फटाफट जल्दी नहीं बोलना है, थोड़ा रुक के कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाएगी कि सांस कैसे लेनी है अंदर बाहर बोलते टाइम, और ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाएगा और धीरे धीरे करके वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन करना है। कई जगह पे ऐसे कुछ देसी दवाइयाँ चलती हैं या कोई कुछ कहते हैं कि ये ले लेंगे वो ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा बच्चा, ऐसा नहीं है। एज सच इसका कोई क्योर नहीं है, स्टैमरिंग का कोई भी क्योर नहीं है। बहुत रेयर केसेस में कुछ एक मेडिसिन दी जाती हैं, बट आमतौर पे वो भी नहीं यूज़ किया जाता है। सो ग्रॉसली इसका मेन क्योर ही यही है कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो, जितनी जल्दी उसकी थेरेपी शुरू हो, और घर में बच्चे के लिए एक पॉजिटिव वातावरण बनाया जाए जिसमें कि उसको एक हेल्दी माहौल मिले, उसको ये चीज़ फील ना आए कि वो कुछ कहीं पे लैक कर रहा है। जितना कॉन्फिडेंस के साथ वो घर में रहेगा, एक आई कांटेक्ट बना के बातें करना, उसको कंफर्टेबल माहौल मिलेगा, उतनी जल्दी वो इम्प्रूव करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, या कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्टैमरिंग बढ़ जाती है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का, ये आप लोग देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्टैमरिंग के रिलेटेड इतना ही। थैंक यू।